अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 50-20 मैच। पाकिस्तान ये मैच भी बासानी हार गया। हाँ जी, ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है बासानी जीत गया, लेकिन हम लोगों को लड़ लेने की इतनी आदत हो गई है कि अब हमें कहना पड़ता है कि हम लोग ये मैच बासानी हार गए। और जो हाल किया टिम सैफर्ड ने, जो हमेशा से करता है, वो 100 भी कर जाता, वो डिज़र्व करता था। 38 बॉल पे 97 रन। जब हम बैटिंग करते हैं हमें लगता है कि भाई, ये वैसे आज के मैच की बात नहीं कर रहा मैं, ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जब बाबर रिजवान सारे भी खेल रहे होते थे ना, जब हम बैटिंग करते थे तो हमें लगता था यार बॉलिंग पिच है, बड़ी बॉलिंग पिच है, बड़ी इस तरफ बॉल फिर ये फलाना टपा। लेकिन जब वो अगली टीम बैटिंग करनी आती थी तो हमें लगता था यार ये तो बॉलिंग पिच नहीं, ये तो बैटिंग पिच है। वही हाल हुआ, जैसे उसने फैंटा लगाई, ये तो बैटिंग पिच थी, हम तो बैटिंग कर रहे थे तो ये बॉलिंग पिच थी। ये हमेशा ही हमारे साथ होता है। खैर, स्टार्ट से शुरू करते हैं। मोहम्मद हारिस, जो पोजीशन या जो मौके आपको दिए गए हैं, मैं कंडीशंस नहीं थी, आसान कंडीशंस नहीं थी, मैं ये बात बिल्कुल मानूंगा। हसन नवाज के लिए भी ये मानूंगा, सबके लिए, मतलब ये सबको उस कैटेगरी में लाता हूँ। कंडीशंस बिल्कुल भी आसान नहीं थी ना, मैं आपको टारगेट करूंगा, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि आप डक पे आउट होते रहें या 5-5 रन पे सारे मैचेस में। 5 के 5 T20 में आपका यही हाल रहा है यार। इसकी एक नौका है, हसन नवाज का एक नौका है यार। एक मैच मुश्किल होता है, दो होता है। ठीक है, कंडीशन मुश्किल थी, मैं बात मानूंगा पूरी, मतलब टूर मुश्किल रहा है उनकी। उन्होंने अगर अच्छी बैटिंग की है तो उनका होम ग्राउंड है, मैं आपको ये भी एज दूंगा। लेकिन थोड़ी बहुत तो सेंसेबल बैटिंग करनी है ना हारिस। आपने इससे पहले भी जो मुझे याद पड़ता है 2022 में जो उधर हुआ था शारजा में अफगानिस्तान के साथ सीरीज, वहां भी आपका यही हाल था। ठीक है, यहाँ भी आपका यही हाल है। ठीक है, आपने इमर्जिंग एशिया कप, आपका यही बुरा हाल। मतलब लीग्स में आप अच्छा खेलते हो, पीएसएल में आप अच्छा करते हो, लेकिन वो कहते हैं जो थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप आउट होते हो आप, जैसे इमर्जिंग एशिया कप हो गया, या वो इमर्जिंग एशिया कप वो शाहीन में खेलते हो, वहां भी आपका यही हाल होता है, वहां भी आप ये इस तरह की शॉटिंग खेलते हो। खैर, अगर आप नंबर 4 पे आ जाओ तो वो बेस्ट नहीं है। जैसे आपने T20 चैंपियंस कप में आप आए थे नंबर 4 पे, 36 की एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट है। तो जहां भी अगर नंबर 4 पे आके बैटिंग करो, स्लॉगिंग आपका काम है। आप टेक्निकली सॉलिड नहीं हो, ठीक है, नहीं हो सकते हो, लेकिन आप अगर स्लॉगिंग कर रहे हो तो आप नंबर 4 पे आके करो, जहां सूट भी करेगी। आप ओपनिंग नहीं हो रही आपसे। हसन नवाज ने जब 100 किया था तब भी मैंने बोला था कि इसके टेक्निकली फ्लॉज बड़े हैं। अब आप सिलेक्टर्स के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि इसने 100 कर, मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा, उसका क्रेडिट है, वो उसने 100 किया था, अच्छा नॉक था, ग्राउंड छोटा था, जो मर्जी था, लेकिन उसका अच्छा नॉक था। लेकिन बड़े टेक्निकली फ्लॉज हैं उस बेचारे में। और जब आया था तब भी मैंने बोला था यार जल्दी आ गया, आप ये 100 कर ले या अगले मैच में भी 100 कर ले, लेकिन वो आ गया जल्दी। आप अगर उसका डोमेस्टिक का देखें स्टैट्स, तो वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है बच्चा का, उसको डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस तो है ही नहीं उसको। ठीक है, तो वो टू वर्ल्ड लीग, कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो खेलता रहा है। डोमेस्टिक का ये खेला है इसने, चैंपियंस कप T20 और ODI खेला है, उसमें इतना ज्यादा उसने मैचेस भी नहीं खेले, तो जल्दी आ गया था। थोड़ा सा उस पर काम हो जाता बेहतर था। अब इसको फेंक देंगे या इस पर काम करेंगे, ये तो बोर्ड बताएगा, ये तो मैनेजमेंट बताएगा। और खैर, आज उस्मान खान पे मैं बात जरूर करूंगा कि यार अगर आपने उसको इतना टाइम बाहर रखा है, उसको जब आप टीम में लेके आप उसको 5वें नंबर पे खिला रहे, वो तो टॉप 3 का बैटर है। अब उसने रन नहीं किए, मैं कवर नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पोजीशन ही नहीं थी भाई। ठीक है, मैं पोजीशन को नहीं मानता, मैं वो बाबर आजम की हमेशा मिसाल देता हूँ कि जब बाबर आजम नेचुरल ओपनर था और उसको जब उसने डेब्यू किया ODIs में, तो उसमें नंबर 4, 5 और 6 पे आया, इवन 6 तक गया। ठीक है, जेन्युइन ओपनर 6 तक गया और उसने वहां परफॉर्म किया। कल ही मैंने वीडियो पोस्ट की थी। लेकिन यार कभी कभार ना आपको पोजीशन देनी पड़ती है। वो कब कब देनी पड़ती है, जब देखा कि आपने सीनियर्स बिठा दिए हैं, जब आपने सीनियर्स बिठा दिए तो इनको पोजीशन दो ना। अगर बाबर रिजवान ऊपर फखर साइम खेल रहे होते तब मैं कहता कि यार जगह वो सेटल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन जब आपने सीरीज इसीलिए करवाई है कि मौके देने हैं प्लेयर्स को, तो इसको भी मौका दो। उमर बिन यूसुफ को खिलाना था तो फिर उस्मान को क्यों खिलाया? 2 प्लेयर थे मिडिल ऑर्डर का मीन्स है कि तीसरे नंबर के, तो आपने दोनों में से एक खिलाना था। आपकी कॉम्बिनेशन आपको अभी तक बनाना नहीं आया, कॉम्बिनेशन में आप अभी तक फंस रहे हो। सलमान अली आगा ने गुड टू सी के उमर बिन यूसुफ को पोजीशन दी अपनी और नीचे आया। वो पूरा इनका टूर हमेशा से अच्छा रहा। देखो यही इसी तरह की इनिंग इससे थोड़ी बेहतर बाबर आजम खेल लेते अगर वो होते। लेकिन मैं बाबर आजम का फैन हूं, मैं वो जो फिल्टर बाबर पे लगाता हूं मैं वही सलमान पे लगाऊंगा। मैं यहाँ सलमान को सेल्फिश नॉक या फलाना टपकाना कोई भी नहीं कहूंगा। सलमान ने थ्रू आउट दी सीरीज बहुत अच्छा खेला, आज भी बहुत अच्छी बैटिंग की सलमान अली आगा ने। ठीक है, अगर मैं बाबर आजम को 140 का स्ट्राइक रेट 140 या 145 पे कहूंगा कि बेहतरीन है, करो फलाना है, और मैं यहाँ सलमान अली आगा को कंट्रोल करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जो फिल्टर बाबर के लिए है वही है। सलमान अली आगा ने अच्छी बैटिंग की है और उसका क्रेडिट है, पूरा टूर उसका अच्छा रहा। मैं उन्हीं बंदों में से हूँ जिन्होंने कहा था कि ये वापस आए T20 में रन करे, लेकिन उसने नहीं किए, तो मैंने कहा यार साइड लाइन कर दो, जरूरत नहीं है। लेकिन जब सलमान अली आगा को जो आपने कप्तान बनाया ना, वो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। कप्तान जो बनाया ना, कप्तान बनने के लिए परफॉर्मेंस चाहिए होती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस की बाद में आई है ना, वो परफॉर्मेंस पहले होती ना, कप्तान बनने से पहले ये वाली परफॉर्मेंस होती।
तो आप जस्टिफाई थे। कप्तानी पे वो जस्टिफाई नहीं हो सकता था। आप चलो परफॉर्म कर दिया, आपको समझ लग रही है कप्तानी की उसकी, लेकिन मैं उन्हीं लोगों में से जिन्होंने कहा था कि सलमान से नहीं हो रहा परफॉर्म, लेकिन गुड टू सी यार उसने परफॉर्म किया। हम तो चाहते हैं परफॉर्म कर, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं के परफॉर्मेंस किसी भी बात करूं और दुआ करूं कि वो परफॉर्मेंस ना दे। मैं बात करूंगा, मैं हारिस को भी कहता हूं कि यार मैं तुम पे इतनी बातें कर रहा हूं, प्रूव करो। मैं हर प्लेयर को कहता हूं, मैं उस्मान को कहता हूं, मैं हसन नवाज को कहता हूं, मैं सब प्लेयर्स को कहता हूं कि यार ठीक है, अगर हम बातें करें आप परफॉर्म करके दिखाएं। जानदाद ने आज बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए, मुझे जानदाद से उम्मीद थी, और मैं कहता हूं कि उस बंदे को ना स्पेशली पकड़ के जेल में डाला जाए जिससे सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेके गया, जो सुफियान मुकीम को बेंच पे बिठा के जिस बंदे ने रखा, उस बंदे को 76 परेड होनी चाहिए जिसने सुफियान मुकीम को बेंच किया हुआ था। आज देखें सुफियान जब 6 ओवर्स में उन्होंने 90-80 कर लिया, सुफियान आया, फिन एलन को उसने बोल्ड मार दिया, एक और विकेट ली, 2 ओवर 6 रन 2 विकेटें ली सुफियान मुकीम ने। मैं हमेशा से कहता हूं अबरार अच्छा बॉलर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन सुफियान को एज हासिल है कि वो लेफ्ट आर्म चिन्हमैन या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बहुत कम है, और सुफियान क्विकर रन्स बहुत डालता है, सुफियान बीट करवा जाता है, और आज भी सुफियान ने बीट करवाया ना फिन एलन को उसी बॉल पे। आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, आपकी टीम अच्छी है, जो आप टीम लेके आए हो ना, ये जो टीम आपने भेजी है ये अच्छी है। जब आप 11 के 11 बॉलर्स डाल दोगे तो आप मैचेस नहीं जीत पाओगे, जब आप 11 के 11 बैटर्स डाल दोगे आप मैचेस नहीं जीत पाओगे। एक कॉम्बिनेशन होता है ना, ऊपर के बैटर की एक पोजीशन होती है कि यार उसका एक अलग रोल होता है, नंबर 3 का एंकर लेके चलना होता है, नंबर 4 थोड़ा सा स्लॉगिंग टाइप, नंबर 7 8 जो होते हैं स्लॉगिंग होती है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन होता है। आपने 10 के 10 स्लॉगर डाले हुए हैं सारे, आपके पास वो गेम को डीप लेके जाने वाला प्लेयर ही कोई नहीं। सलमान अली आगा का भी वो इतना खास रोल कोई नहीं है, सलमान अली आगा भी साथ वो खिलाने वाला नहीं जो बाबर आजम प्लेयर्स को प्लेयर बाय प्लेयर को लेके चलता है साथ के, यार उसको बॉल बाय बॉल गाइड करता है। सलमान अली आगा के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो हारिस को लेके चले, वो उस्मान को लेके चले। ठीक है, आपने बाबर को बिग मिस की है, मैं नहीं कह रहा बाबर को लेके आओ, लेकिन अगर आपने कॉम्बिनेशन पे ही आप लैग करो, आपकी टीम बेहतर है, आप कॉम्बिनेशन पे काम करते, उस्मान को ऊपर लेके आते, सलमान अली आगा चौथे नंबर पे आ रहा होता, उसके बाद इरफान खान नियाजी, खुशदिल शाह, जानदाद आता, उमैद बिन यूसुफ की जगह पे, तो ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छा बन सकता था। आपने जो है ना, या उस्मान को आ जाओ, आप ओपनर ट्राई कर लेते हारिस के लिए, हसन नवाज ने बेशक सो किया, आप उसको रिप्लेस कर लेते, कोई मसला नहीं था ना, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल तो नहीं था, आपने ट्राई करना था। शुक्र है आज शाहीन शाह अफरीदी बैठे हैं, मेहरबानी थी उनकी, इतनी कुछ खा के आज तो खुश होंगे जो सैफर्ट ने उन्हें मारा कि उनकी मार से आज शाहीन शाह अफरीदी बच गए। खैर मैं अभी भी यंगस्टर को बैक करता हूँ, ये मुश्किल टूर था, ये मुश्किल टूर आपने निकाल लिया, गुड हो गया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब अगली जो सीरीज है वो बांग्लादेश के साथ है, होम पे है, वो आसान सीरीज है, फिर वेस्ट इंडीज से आसान सीरीज है, वहां यही बच्चे जाने चाहिए, वहां इन्हीं बच्चों को लेके जाना है। वो हाल नहीं करना कि 7 ओवरों में फरहान ओपनिंग करेगा तो जब 20 ओवर आ जाएंगे तो बाबर रिजवान आ जाएंगे, ऐसे नहीं होना। ये मुश्किल टूर था, यहाँ आपने करवा दिया इनसे, अब आसान टूर भी, मैं ये नहीं कह रहा बाबर रिजवान वापस आए हैं फलान, वो डिबेट नहीं है, मेरी डिबेट ये है कि इनको मुश्किल टूर करवाया है, इनको मुश्किल जगह पे लेके गए तो इनको आसानी वाली जगह पे भी दो, जो पाकिस्तान की पिचेज होंगी आसान पिचेज होंगी। अगर आगे आपका वर्ल्ड कप जो है ना एशियन कंडीशन में है तो वहां इनको लेके जाओ, वहां वो खेलेंगे, वहां वो सीखेंगे, ही तो आप जज कर पाओगे। और अगली सीरीज में भी मैं इनको भी बैक करता हूं, कोई क्रिटिसिज्म ठीक है वो परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन मैं स्टिल इनको बैक करता हूं, और ये अगले सीरीज में इन्हीं प्लेयर्स को लेके जाएं। चले 1-2 प्लेयर्स आप कहते हैं न्यू डालने हैं, आपके कुछ हैं प्लान्स तो वो डालें, लेकिन मोस्टली आपका यही स्क्वाड होना चाहिए ताकि आपके जो है ना यंगस्टर को जो ग्रूम करने की बातें हो रही हैं वो ग्रूम भी हो, आसान सीरीज में भी उन्हीं को मौका दें। चले नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।